always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रम्प जिसने 50% टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया क्योंकि इंडिया रशिया से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीद रहा था। ट्रम्प के मना करने के बावजूद भी इंडिया ना रुका है, इंडिया ने ऑयल लेना जारी रखा। ट्रम्प बहुत गुस्से में था, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात लड़खड़ाए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि ट्रम्प मोदी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ट्रम्प ने एक ट्वीट भी किया है, बड़ी अफसुर्दगी में कहा है कि शायद अमेरिका ने इंडिया को हमेशा के लिए खो दिया है। अब ट्रम्प ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया और यूएस की ताल्लुकात पर। उसने अपने ट्वीट में भी मेंशन किया और फिर उसने ये भी कहा है कि मोदी तो हमेशा ही मेरा दोस्त रहेगा और मोदी एक बहुत ग्रेट लीडर है। इस वजह से आ रही है क्योंकि ट्रम्प अपने आप को आप कह सकते हैं कि सुपीरियर करना चाह रहा है कि अगर वो ट्रम्प इंडिया से ख़राब करता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली रशिया के करीब होगा और रशिया जो है वो चाइना के करीब होगा। तो इस वजह से ट्रम्प कह रहा है कि उसके किसी भी कंट्री से ताल्लुकात ख़राब ना हो और वो सुपीरियरिटी शो करे कि वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी नोबेल प्राइज़ में भी उसको नामजद किया गया है, तो वो इस वजह से अपने आप को कर रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, पहले इंडिया पर टैरिफ लगाया, इंडिया पर सैंक्शंस लगाई, अभी भी इंडिया की आईटी कंपनीज को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनसे जब इंडिया के बारे में सवाल होता है या जब वो ट्वीट करते हैं तो वो इंडिया के फेवर में करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ग्रेट लीडर हैं, हम खराब नहीं करना चाहते, लाइक इस तरह की बातें। तो क्या मतलब उनको क्या लगता है कि चाइना रशिया और इंडिया का एक ब्लॉक बन जाएगा? क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो बनती नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। रशिया भी इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट है, तो क्या इस चीज़ का खतरा उनको काफ़ी ज़्यादा लाहिक हो रहा है कि ये अमेरिका की इकॉनमी पर भी इफेक्ट करेगा? उनको ये हो रहा है क्योंकि देखें चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और कंट्री से, और अगर ऐसे करता है इंडिया तो चाइना इंडिया के करीब होगा। चाइना इंडिया के करीब होने का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वैसे वो नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि चाइना के पॉइंट्स एक तरह के ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ट्रम्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पॉइंट ज़्यादा हों और वो चाइना को, क्योंकि एक तरह की आप राइवलरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक कंपटीशन है चाइना में भी और इंडिया चाइना में और अमेरिका में। सो दैट्स व्हाई ट्रम्प इसलिए यूँ कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्या ये कोई एक ब्लॉक बन सकता है चाइना रशिया और इंडिया का? एकदम से तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर ट्रम्प ने ऐसे ही टैरिफ लगाना कंटिन्यू किया या ऐसे, देखें ट्रम्प ने जब पाकिस्तान और इंडिया में सीज़ फायर करवाया था तो उस वक्त भी ट्रम्प को तो बहुत अच्छा कह रहे थे कि ट्रम्प से अच्छा कोई लीडर क्रेडिट ले लिया था ट्रम्प ने तब भी क्रेडिट ले लिया था। ट्रम्प ने ईरान इसराइल की वॉर में भी क्रेडिट ले लिया था, तो वो चाह रहा है कि अब भी क्रेडिट सारा ट्रम्प के पास ही जाए। आपको लगता है कि जो बात ट्रम्प कर रहा है उससे पाकिस्तान का भी कोई फ़ायदा है? लाइक हम जो इस वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अगर इंडिया और चाइना ज़्यादा क्लोज आते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट है या नहीं? इंडिया और चाइना अगर क्लोज आते तो पाकिस्तान के लिए शायद आप कह रही हैं। अगर इंडिया और चाइना, क्योंकि देखिए चाइना पाकिस्तान का एक दोस्त है, दोस्ताना मुल्क है, तो अगर इंडिया तो वैसे मुल्क नहीं है पाकिस्तान का, तो अगर इंडिया और आते हैं तो पाकिस्तान की जो चाइना से ट्रेड है शायद उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। जो मदद वगैरह आती है, फॉर एग्जांपल डिफेंसिव इक्विपमेंट्स आती हैं वहाँ से, तो क्या उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना हमारी मदद करे, और इंडिया पहले भी चाइना को कह चुका है कि आप जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें। आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है आप टेरर को इंडिया में प्रमोट करते हैं, ऐसा उन्होंने कुल्लम कुल्ला चाइना से बोला है। तो अगर इनका एक अलग ग्रुप बन जाता है या चाइना के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी फिर ये एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी पे, लेकिन देखें हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, उसके हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं, हर कंट्री के अपने एक दूसरे मुल्क से इंडिपेंडेंट रिलेशन है। लेकिन देखें अगर इंडिया और पाकिस्तान की एक पूरी जंगों की तारीख है, तो इस वजह से कुछ तो इफेक्ट पड़ सकता है, चाहे वो CPEC पे हो चाहे वो किसी और चीज़ पर हो। तो आपको लगता है कि ये सैंक्शंस और दोस्ती एक साथ चल सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया और अमेरिका की बात कर रही हूँ। इंडिया और अमेरिका में देखेंगे अगर आप टू फेस्ड कोई बिहेवियर करते हैं, एक लोगों के सामने आप कह रहे हैं कि ये इनसे मतलब दूसरों की हमदर्दी हासिल करने की, जब पाकिस्तान के करीब होने के लिए आप ट्रम्प को बुरा, मोदी को बुरा कह रहे हैं, और मोदी के करीब होने के लिए आप फिर हो सकता है पाकिस्तान को भी कह रहे हो, तो ये टू फेस्ड बिहेवियर। चाइना से दूर करने के लिए या रशिया से दूर करने के लिए मोदी को अच्छा कह रहे हैं? क्योंकि देखें रशिया की जब ईरान के साथ मीटिंग थी
तो इसी वजह से ट्रम्प जो है वो जो ट्रम्प है अमेरिका, वो रशिया के इसलिए ज़्यादा खिलाफ है क्योंकि देखें ईरान इसराइल में ट्रम्प ने इसराइल को सपोर्ट किया था और रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया था। दैट्स वाई ये बिग पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है कि ये एक प्रॉपर राइवलरी है जो हमें नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि अच्छा जो अमेरिका वहाँ से एक और स्टेटमेंट आई है, वहाँ के जो आई थिंक डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया अगले 1 से 2 महीने में खुद टेबल पर आएगा, माफ़ी मांगेगा अमेरिका से और फिर ट्रम्प अपने वे में उनको डील करेंगे। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे में इंडिया जो है वो सॉरी बोलेगा अमेरिका से? क्या उनके लिए अमेरिका इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट है कि वो लोग खुद टेबल पर जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे हाँ जी आप जो कहते सरकार हमें मंजूर है आपकी? नहीं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा नहीं, अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं। वरना पहले तो हर दिन इंडिया को नई नई धमकी दे रहे थे और खुली धमकी देते थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ भी लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप अचानक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बातें करने लगे हैं, क्योंकि उनको पहले लगता था कि अगर अमेरिका इंडिया को धमकी देंगे तो इंडिया अमेरिका की बात मान के अमेरिका के पैर में लेट जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अमेरिका की धमकी के बावजूद इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लिया। इतना ही नहीं, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी दोस्ती कर ली और चाइना के साथ ट्रेड डील भी कर ली। तो यह सब देख के अमेरिका बहुत परेशान है। उनको लगता है कि अब अमेरिका ही बर्बाद होने वाला है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे। और आपने वीडियो में देखा नहीं, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और अब इंडिया का लोहा पाकिस्तानी भी मान गए हैं, क्योंकि इंडिया के सामने तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी लेट गए हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो पूरी दुनिया के सामने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी प्रूव कर दी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।